नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में शराब तस्कर जो धंधेबाज हैं ये इतने बेखौफ हो गए हैं कि आपको बताएं 5 साल में करीब 6 उत्पाद विभाग के जवानों को इन्होंने मार डाला है और करीब 50 जवान जो है वो घायल हैं। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं, अपनी तारीफ करते नहीं थकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और हम इस कानून को लागू करने में पूरी तरह से कामयाब हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार के ये जो शराब धंधेबाज हैं, जो तस्कर हैं, ये बेखौफ होते नजर आते हैं और आए दिन इनके जब भट्टी पर यानी अवैध शराब भट्टी पर जब उत्पाद विभाग की टीम पहुंचती है तो ये उल्टे पुलिस के जवानों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उन्हें मारने पीटने लगते हैं। करीब 5 साल में आपको बताया करीब 6 जवान जो हैं वो उत्पाद विभाग के जवान जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें और 50 जो जवान हैं वो घायल हैं। तो देखिए, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बातों की ठीक विपरीत, ठीक उलट दिखती है। बिहार में शराब धंधेबाज बेखौफ हैं। शराब धंधेबाजों ने पिछले 1 सप्ताह में उत्पाद विभाग के जवान और एक गार्ड की हत्या कर दी। ये 2 वारदात शराब माफियाओं के दुस्साहस का उदाहरण भर है। पिछले 5 साल में शराब माफियाओं ने 6 जवानों की जान ले ली है, जबकि हमले में 50 से अधिक जवान घायल हो गए हैं। बता दें कि 16 जनवरी की रात मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाजों ने उत्पाद विभाग के जवान दीपक कुमार को बूढ़ी गंडक नदी में डुबोकर मार डाला था। साथ ही जब तक पहुंचते धंधेबाज भाग निकले। उसके 6 दिन बाद 22 दिसंबर की रात दरभंगा के माधोपट्टी में गाड़ी पर शराब लोड करने का विरोध करने में सेवानिवृत्त चौकीदार व फ्यूल पंप के गार्ड प्रमोद पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले साल 4 साल में शराब माफियाओं ने 6 जवानों की हत्या कर दी। मृतक पुलिस, उत्पाद विभाग और सशस्त्र सीमा बल के जवान थे। धंधेबाजों ने किसी की गोली मारकर हत्या कर दी तो किसी को गाड़ी से रौंद दिया। नेपाल से तस्करी की शराब भारत लाने वाले धंधेबाजों ने 29 अगस्त 2022 की रात मधुबनी की खुटौना में भारत नेपाल सीमा से 500 मीटर पहले एसएसबी की 18वीं वाहिनी के 2 जवानों को स्कॉर्पियो से रौंद दिया था। हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी कांस्टेबल देवराज की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरा जवान कई हफ्ते पहले अस्पताल में था। इससे पहले 15 जुलाई 2021 की रात दरभंगा के केवटी में तस्करों ने होमगार्ड जवान को रौंद दिया था। मनीगांची के पैठान कबई निवासी जवान सफीउर रहमान को आधा किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे। शिवहर में जनवरी 2021 में पुरनहिया में शराब तस्करों ने पुरनहिया थाने में तैनात जमादार जयप्रकाश कुमार पर कार चढ़ा दी थी। उनकी पांव की हड्डी टूट गई थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग के लिए चेक पोस्ट होते हैं। कई बार शराब की सूचना पर हाईवे पर भी जांच की जाती है। तस्कर भागने के दौरान ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिहार के अन्य हिस्सों में भी पुलिस सवालों पर शराब धंधेबाजों के हमले की खबर आती रहती है। मुंगेर की बात कर ले तो मुंगेर में जनवरी के दूसरे सप्ताह में आदिवासी बहुल क्षेत्र वनवर्षा में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी, जिसमें उत्पाद विभाग का जमादार के सिर में चोट लगी थी। बांका में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ था। एक सिपाही और एक होमगार्ड के जवान जख्मी हुए थे। सहरसा के नवहट्टा में हमले में 2 पुलिसकर्मी मामूली तौर पर जख्मी हुए थे। मधेपुरा में 1 साल पहले शराब के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें 4 जवान और एक महिला सिपाही भी जख्मी हुई थी। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए, आपको बताया अप्रैल 2016 वो साल था जब बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू कर दी गई थी। तब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब से अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने पूरी तरह से इसमें हम सफल हुए हैं। लेकिन आपको बताया करीब 5 साल में उत्पाद विभाग के करीब 6 जवान इन शराब तस्करों से, शराब के धंधेबाजों से मारे गए हैं, जिसमें 50 जवान जो है वो घायल हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी ये कहते हैं कि बिहार में हम तो शराबबंदी कानून लागू करके रखे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।